हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं CGPLE सपोर्ट। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं SC/ST का स्थायी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्म कैसे फिल करें और फॉर्म ऐसा फिल करना है कि सेंड बैक ना हो दोस्तों। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर दोस्तों और आपको बताते हैं कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र SC/ST का कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। तो आ गए हैं दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको चाहिए दोस्तों पटवारी प्रतिवेदन, दूसरा स्वघोषणा पत्र, तीसरा B1 या ऋण पुस्तिका दोस्तों जो आपकी ज़मीन की पर्ची है, तीसरा आपको चाहिए मिसल, ये जाति को सत्यापित करने के लिए चाहिए रहता है दोस्तों। चौथा आपको चाहिए वंश वृक्ष और पाँचवा दाखिल खारिज। अगर आपके पास मिसल नहीं है तो आप दाखिल खारिज से बना सकते हैं। एक पंचनामा चाहिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, अगर आपके पास है तब ठीक है, वैसे भी ये पटवारी से आसानी से बन जाता है दोस्तों। आधार कार्ड चाहिए आपको बच्चे का और उसके पिता का जिसका आप बना रहे हैं, बच्चे नहीं तो किसी का भी जिसका बना रहे हैं। अंक सूची चाहिए 2 कक्षाओं का मिनिमम दोस्तों, अगर आपके पास एक ही कक्षा का है तब भी चलेगा। अगर आप OBC का बना रहे हैं तो 1984 का ऐसा कोई भी दस्तावेज दोस्तों जिसमें आपकी जाति का उल्लेख हो दोस्तों। फिलहाल मैं अभी SC/ST का बना रहा हूँ दोस्तों, तो 1950 के पूर्व का संपत्ति विवरण मैं यहाँ पे लगाऊंगा दोस्तों। अभी मैं जो बना रहा हूँ इसको जाति को, वो मैं मिसल से बना रहा हूँ दोस्तों। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ दोस्तों मिसल इनके नाम से है, मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ और इनका मुझे बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे पीढ़ी मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। पीढ़ी मिलान कैसे होता है, मैं जैसे इनका आधार कार्ड और ये अंक सूची लगा दिया हूँ दोस्तों, तो इन दोनों का, ये इनके पिता है, ये सत्यापित हो गया। फिर मैं इनका आधार कार्ड लगा दिया तो ये इनके पिता है, ये सत्यापित हो गया। फिर मैं इनका कोई भी सरकारी दस्तावेज लगा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं वोटर ID वगैरह लगा देता हूँ, ज़मीन की पुरानी पर्ची, तो ये इनके पिता है, ये सत्यापित हो जाएगा। लेकिन अगर इससे आगे का मुझे नहीं मिलता है दोस्तों इनका और इनका यहाँ से साबित नहीं होता है, तो मुझे लगाना है यहाँ पे अधिकार अभिलेख दोस्तों। अधिकार अभिलेख आपको तहसील में निकलवाना पड़ेगा दोस्तों, आसानी से निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपना मिसल लेके जाना है, अधिकार अभिलेख के लिए आवेदन करना है, तकरीबन 250-300 रुपये लगते हैं और फिर ये मिल जाता है दोस्तों। अधिकार अभिलेख में ये दोनों सत्यापित हो जाएंगे दोस्तों। दोनों सत्यापित होने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिससे कि जाति सत्यापित हो सके दोस्तों कि ये इनके परिवार का ये लड़का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फॉर्म को फिल करते हैं दोस्तों, बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, फिर आपको अपनी ID लॉगिन कर लेनी है। जैसे मैं अपनी ID लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा ID लॉगिन हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैं पहले से बनाया हुआ तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। अगर नहीं आपके में शो करता है तो आप सभी सेवाएं देखें पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप जाके चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ आप जैसे चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आता है बहुत सारे सेवा है दोस्तों, आप इनमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं 100 पेजेस कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख कर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा वहीं पे है तो मैं वहीं से करता हूँ दोस्तों। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैं अभी बना देता हूँ दोस्तों, एक SC/ST का बनाना है मेरे को, तो आपको उसमें क्लिक करना है दोस्तों। फिर यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या लगता है, कैसे लगता है। यहाँ पे आप सेटलमेंट में वंशावली का कैसे करना है, पंचायत प्रस्ताव का से बनाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे दोस्तों। तो सिंपली हमको आगे में क्लिक करना है और ये पेज खुल के आ गया दोस्तों। आप हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग का ये ले लेना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज कीबोर्ड, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप मैं इंग्लिश में लिखूंगा, वो हिंदी में होगा, इसी से भरना है दोस्तों। आप यहाँ पे कृति वगैरह से काम नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए किसी का बना रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राकेश, ये आवेदक है दोस्तों, राकेश कुमार कर देता हूँ। हितग्राही कौन है दोस्तों, किसके लिए बनाना है, तो समझिए मनोज के लिए बना रहे हैं, मनोज कुमार। यहाँ पे उसके गांव का नाम लिख देना है दोस्तों। जैसे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, आप जैसे है वैसे ही लिखेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिलासपुर। क्या हो गया दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप खुद का भी डाल सकते हैं दोस्तों,
और जीमेल भी आप खुद का भी डाल सकते हैं या फिर चाहे तो उनका डाल सकते हैं। आधार कार्ड नंबर जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली चूज़ करना है कि कहाँ के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं बिलासपुर, कार्यालय का प्रकार, इसमें आपको कौन से तहसील है उसको चूज़ कर लेना है और फिर ग्राम। तो यहाँ पे जैसे मैं बिलासपुर यहाँ पे भरा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बिलासपुर है आवेदक का पता, तो मेरे को यहाँ पे भी बिलासपुर ही भरना पड़ेगा। इसको आप ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये आगे जाके ऑटो फिल होता है वहाँ पे, नहीं तो ये बिलासपुर कहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे ढूंढने में दिक्कत होता है दोस्तों किसी को भी। चलो मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ, बिलासपुर नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल फिल करके जमा करे पे क्लिक करना है दोस्तों। तो फर्स्ट पेज भरने के बाद हम सेकंड पेज पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको हितग्राही का प्रकार चूज़ करना है। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ पिता, उसके पिता का नाम आपको छापना है कि किन को। जैसे आप किसी महिला का बना रहे हैं तो पति का नाम भी आप यहाँ पे अंकित कर सकते हैं दोस्तों। फिर जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसमें पति का भी नाम रहेगा। तो आप पिता का नाम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, लड़के का बना रहा हूँ तो फिर उनका पिता क्या था, आवेदक कोई भी हो सकता है दोस्तों और पिता कोई भी हो सकता है। पिता वो जो पिता है उनको भरना है और आवेदक कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं उनके पिता को ही आवेदक बनाया तो यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूँ दोस्तों, राकेश कुमार। फिर यहाँ पे आपको चुन लेना है कि इंग्लिश में फादर किसका है। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप कैपिटल में लिख सकते हैं राकेश कुमार, ठीक है दोस्तों। सिंपली वो पुरुष है या महिला है यहाँ पे, तो इसके लिए फिर विवाहित हैं, अविवाहित है, विधवा, तलाकशुदा, ये सब। फिर जन्म तिथि उनका भर लेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ तो मैं कुछ भी भर लेता हूँ। आवेदक से संबंध, जो आवेदक है और जो हितग्राही है वो कौन है आपस में। तो जो आवेदक हैं उनके पुत्र के लिए बनाना है, तो यहाँ पे हम उनका पुत्र ही सेलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे उनका जाति भरना है। यहाँ पे बहुत सारी जाति आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ से कर लेता हूँ दोस्तों। मैं अनुसूचित जनजाति का ले लिया हूँ। अंग्रेजी में आपको उनके नाम लिखना है दोस्तों, हितग्राही का नाम लिखना है जिस बच्चे के लिए आप बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। ये हो गया दोस्तों। पिन कोड वहाँ का आपको डाल देना है। मैं कहीं का भी डाल दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। ये ओबीसी में अलग पेज आता है दोस्तों और एससी एसटी में कुछ अलग रहता है। कुछ सामान्य जानकारी कुछ ज़्यादा मांगता है ओबीसी में और एससी में डॉक्यूमेंट। तो दोनों पता एक ही है। यहाँ पे इंग्लिश में आपको वहाँ का नाम लिख लेना है दोस्तों। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया। दोनों पता एक ही है या नहीं, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर अलग है स्थायी पता और वर्तमान पता तो दोनों को आप इसको नहीं करके फिर से भर सकते हैं। वहाँ का पुलिस थाना भर लेना है दोस्तों, आपको कौन सा थाना पड़ता है। तो चलिए मैं भर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हो गया। और इधर का कुछ ज़रूरी नहीं है दोस्तों भरने के लिए, आप चाहे तो भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ये उतना कुछ खास नहीं है। तो कब से रह रहे हैं तो कम से कम 1950 ही भरना इसको दोस्तों, और अभी तक का समय भरना। इसमें यहाँ तक का भर दिया। कहाँ रहते हैं तो बिलासपुर, यहाँ से मैं बिलासपुर चूज़ कर लेता हूँ। जोड़े पे क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा। अगर कई जगह वो रहे हैं तो वहाँ को आपको पूरा भर देना है। फिर यहाँ पे लिखा है आवेदक को एससी एसटी प्रत जारी किया गया है, तो आपका अगर यस में क्लिक करते हैं दोस्तों, अगर ऑफलाइन वाला है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं है तो आप यस पे क्लिक मत करना, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो मैं सिंपली इसे छोड़ देता हूँ। सहज और पूर्व अवलोकन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा दोस्तों। चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट पेज आ गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको सभी संलग्न दिखाए पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी बहुत कम डॉक्यूमेंट 6 डॉक्यूमेंट की जगह है। तो यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अधिकार अभिलेख लिखा है, यहाँ पे आप घोषणा पत्र लगा सकते हो दोस्तों। फिर अगर किसी अन्य राज्य के हैं तो यहाँ पे वो लगा सकते हैं। ये सब कोई आपको जो डॉक्यूमेंट है आपके पास उसको लगा देना है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ
यहाँ पे मैं घोषणा पत्र लगा देता हूँ दोस्तों। मेरा घोषणा कहाँ है, मैं इतनी ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है मुझे दोस्तों। तो घोषणा पत्र यहाँ पे डालने के बाद अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। 256 KB से कम का ही रहना चाहिए आपका सभी डॉक्यूमेंट, वो भी JPG में। PDF कभी भी अपलोड मत करना दोस्तों, PDF से रिजेक्ट हो जाता है। पहले का अगर आवेदक या उसके परिजन को जारी हुआ है कोई भी जाति प्रमाण पत्र तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। अगर ऑफलाइन बना है तो ऑफलाइन वाले को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप उसको लगा देना, जमाबंदी है तो जमाबंदी, दाखिल खारिज है तो यहाँ पे आप उसको लगाना, उसका पंजी आप यहाँ पे लगा देना और नीचे में उसका प्रमाण पत्र लगा देना दोस्तों। यहाँ पे 5वीं का सर्टिफिकेट, अगर 5वीं पढ़ा है तो 5वीं, अगर नहीं डालते हैं तो आप किसी भी 2 कक्षा की इन दोनों जगह पे लगा देना दोस्तों। अगर आपके पास मिसल है तो मिसल यहाँ पे लगाना दोस्तों। और ये जो सरपंच पार्षद से हम लोग लेते हैं जाति प्रमाण पत्र, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जनगणना पंजी अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अन्य में आप कोई अदर डॉक्यूमेंट पंचनामा वगैरह लगा सकते हैं। भूमि घर का दस्तावेज में यहाँ पे B1 या जमीन की पर्ची लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है तो लगा सकते हैं, टेलीफोन बिल है तो लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो, फोटो परिचय पत्र में आपको आधार कार्ड लगा देना है दोस्तों, बिजली बिल है तो उसको लगा देना, BPL प्रमाण पत्र है तो उसको लगा दीजिएगा। मूल निवास आपको यहाँ पे सरपंच या फिर पार्षद वाला यहाँ पे लगाना है दोस्तों। नीचे में आपको राशन कार्ड लगा देना है, यहाँ पे छोड़ देना है इसको दोस्तों, कोई जरूरी नहीं। वोटिंग कार्ड है तो उसको, शपथ पत्र है यहाँ पे, वंशावली आपको वंश वृक्ष यहाँ पे लगाना है। फिर जैसे आप मिसल से बना रहे हैं तो यहाँ से मिसल का मिलान कीजिएगा दोस्तों, वहाँ तक का पीढ़ी मिलान का डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे में आपको डाल देना है। अगर आप पंचायत प्रस्ताव से बना रहे हैं दोस्तों तो पंचायत प्रस्ताव काफ़ी ज़्यादा पेज का हो जाता है, 5-6 पेज या 7 पेज का, तो आप यहाँ से शपथ से चालू कीजिएगा, यहाँ तक में पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा दोस्तों। आप पूरा लगा देना उसमें का, फॉर्म 1, 2, 3 तीनों लगा दीजिएगा और पंजी का भी लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट पेज पे मिलता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज आ गया दोस्तों, यहाँ पे आवेदक और उस हितग्राही का पूरा डिटेल आ जाता है दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं, ये रहा उसका डिटेल। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से मैं जैसे 10 डॉक्यूमेंट लगाया हूँ तो यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे टिक करके अगर कोई गलत हो गया दोस्तों तो अनुसंलग्न सुधारें। अगर आपको अपलोड कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया या नहीं हुआ है, छूट गया है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके लिखावट में कोई दिक्कत है, अगर लिखा हुआ कोई चीज़ गलत है तो आवेदन सुधारे पे क्लिक कीजिए दोस्तों, या बुनियादी जानकारी पे, आवेदन सुधारे पे आप करेंगे तो फर्स्ट पेज में आएगा, बुनियादी जानकारी में सेकंड पेज पे आएगा दोस्तों। तो आप सीधा इसी में कर देना दोस्तों, शुरू से आ जाएगा, आप फिर सुधार कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे जमा करने पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, मैंने क्योंकि सारे चीज़ें बराबर ठीक से देख लिए हैं और सब ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। फिर एक पेमेंट पेज आएगा दोस्तों, इसके बाद वहाँ पे आप पेमेंट किस मोड से करते हैं ये आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे ये आ गया पेमेंट पेज, यहाँ पे उसका मूल कीमत यहाँ पे दर्शाया हुआ है दोस्तों। ये सबको आप जोड़ेंगे तो कुछ 90 रुपये होते हैं दोस्तों, तो आप उसको देख ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है दोस्तों। आप अगर CSC वॉलेट से पे करेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसा कटता है, इससे लिखा हुआ इससे भी ज़्यादा कटेगा, और ई-वॉलेट से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जो आपके पेनीयर के अकाउंट वॉलेट से कटेगा दोस्तों। तो सिंपली आपको जमा करने पे क्लिक करना है और इसको छोड़ देना है दोस्तों। फिर एक फॉर्म खुल के आएगा, फिलहाल मैं इसको आपको सैंपल के लिए दिखाया हूँ तो मैं नहीं क्लिक करूँगा जमा करे पे, और यहाँ से मैं होम में आ जाता हूँ दोस्तों। बस इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है इसको बनाने में। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो अगर इसका चाहिए तो आप मुझे को कमेंट में बताना दोस्तों, मैं पूरी तरीके से हर एक चीज़ों से बना के आपको दिखाऊंगा, चाहे वो मिसल रहे या फिर दाखिल खारिज रहे या पंचायत प्रस्ताव से दोस्तों। ये तीनों चीज़ों से बनता है SC/ST का सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा OBC का सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं उसके लिए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और मैं आपके लिए बनाता ही रहूँगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।